हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसी सीरीज में आज हम क्वेश्चन ले आए हैं जीएस पेपर थर्ड से। क्वेश्चन है हमारा, गरीबी और भूख के मूल कारण बताइए। इनको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा जो है क्या कदम उठाए गए हैं उसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेंगे। क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछा गया है कि गरीबी और भूख के मूल कारण क्या हैं, और जो है सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि इनको दूर करने के लिए जो है सरकार के द्वारा जो है कौन कौन से जो है प्रयास किए गए हैं, इनको दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देख लेंगे। इंट्रो की शुरुआत हम एक जो रिपोर्ट से करते हैं। इंट्रो में जो है क्या बताया गया है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2024 के अनुसार भारत के 127 भारत जो है भारत जो है पूरे 127 देशों में 105वें स्थान पे है। गरीबी का जो है वैश्विक भूख सूचकांक के अंतर्गत जो है भारत का जो है 127 देशों में जो है भारत की रैंकिंग 105वें स्थान पर है, जो कि देश में जो है गरीबी की गंभीर स्थिति को जो है दर्शाता है। ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। अब हम इसका जो मेन बॉडी का जो मेन पार्ट है उसको हम देखेंगे। गरीबी और भूख के जो है मूल कारण क्या हैं। तो गरीबी और भूख के जो है कारण, इसके अंतर्गत हम सबसे पहला कारण देखेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है और भौगोलिक और पर्यावरणीय कारण है। फिर क्या है, सरकारी नीतियों में कमियाँ। पहला जो है क्या है, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत क्या है, बेरोजगारी और जो है अल्प रोजगार, बेरोजगारी का स्तर, बेरोजगारी का बढ़ता स्तर और अल्प रोजगार के कारण जो है गरीबी और जो है भूख को देखने जैसी समस्या जो उत्पन्न हो रही है। फिर दूसरा क्या है, कृषि पर जो निर्भरता। इसके अंतर्गत क्या है कि कृषि पर जो है अत्यधिक निर्भरता, और इसमें जो है चूँकि जो है कृषि पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, और इसमें भी मानसून भी अनिश्चित रहता है, जो कि जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो है समस्या है इससे संबंधित। फिर जो है थर्ड पॉइंट क्या है, मुद्रास्फीति और जो है बढ़ती महंगाई। मुद्रास्फीति और बढ़ती महंगाई भी जो है इसका गरीबी और भूख का जो है प्रमुख कारण है। और फिर इसके अंतर्गत क्या है, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण के अंतर्गत देखेंगे शिक्षा और जो है शिक्षा का अभाव है और जो है क्या, निरक्षरता है। और दूसरा है जातिगत भेदभाव है। जातिगत भेदभाव और क्या है, सामाजिक बुराइयां बहुत सारी देखने को मिलती हैं। फिर है सीमित रोजगार के अवसर है, रोजगार के जो है अवसर बहुत बहुत ही सीमित हैं। फिर क्या है, भौगोलिक और जो है पर्यावरणीय कारण। इसके अंतर्गत जो है क्या है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा और भूकंप। बाढ़ जो है, सूखा और जो है भूकंप जैसी आपदाओं के कारण, और भूमि जो है उर्वर नहीं है, और जिसके कारण जो है क्या हो रहा है, कृषि की जो है उत्पादकता जो है में कमी आ रही है। फिर सरकारी नीतियों की जो है कमियाँ। इसके अंतर्गत जो है अनुचित नीतियाँ भ्रष्टाचार के कारण जो है नीतियाँ उचित रूप से जो है प्रभावी नहीं हो पा रही हैं, और जो है जो सरकारी योजनाएं हैं उनका समुचित रूप से जो है क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। फिर जो है क्या है, इसको दूर करने के क्रम में जो है सरकार की पहला जो है क्या है, रोजगार का जो है सृजन। इसके अंतर्गत क्या है कि मनरेगा के अंतर्गत जो है क्या किया जाएगा, 100 दिन का जो है रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के जो है रोजगार की गारंटी दी जाएगी। फिर क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके अंतर्गत क्या, युवाओं को कौशल से संबंधित जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो है युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। फिर है खाद्य सुरक्षा। इसके अंतर्गत क्या है, राष्ट्रीय जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है क्या किया गया है, गरीबों को जो है सब्सिडी गरीबों को जो है सब्सिडी वाले अनाज की आपूर्ति की जाएगी। फिर है इसी के अंतर्गत है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम जो लाई गई है। इसके अंतर्गत क्या है, प्रवासी को जो है कहीं भी जो है राशन प्राप्त करने की जो सुविधा उपलब्ध कराई गई है। फिर है स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित। इसके अंतर्गत है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो है क्या है, गरीबों को जो है 5 लाख रुपए की जो है स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। फिर क्या है, कृषि में सहायता। कृषि सहायता के अंतर्गत पीएम जो है किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत क्या किया गया है, किसानों को जो है 6,000 रुपये की जो है आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। किसानों को जो है 6,000 रुपये की क्या की गई है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। फिर जो है प्रधानमंत्री जो है फसल बीमा योजना। इसके अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो है क्या है कि फसल नुकसान के खिलाफ जो है बीमा है, कि अगर जो है फसलों का जो नुकसान होता है उसके खिलाफ जो है बीमा उपलब्ध कराया गया है। फिर क्या है, वर्तमान में जो है गरीबी का स्तर 2005 से जो है 2005 और 2006 से जो है 2016 और 17 के बीच जो है 271 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से जो है बाहर निकले हैं। फिर जो है इसका हम कंक्लूजन देख लेंगे। निष्कर्षतः गरीबी जो है गरीबी और जो है भूख एक जटिल समस्या है, जिसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की जो आवश्यकता है। सरकारी योजनाएं जैसे मनरेगा, आयुष्मान भारत और पीएम किसान सम्मान निधि ने जो है गरीबी और भूख को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
ये हमारा जो है जीएस पेपर थर्ड का जो आंसर है वो कंप्लीट होता है। और आप लोगों की मेंस आंसर राइटिंग कैसे चल रही है, आप लोग उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। और जो है आप ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।